तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अमेरिका में साल का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। साइबर हमले के बाद अमेरिका में इमरजेंसी लगा दी गई है। रैंसमवेयर की चपेट में अमेरिका की ईंधन पाइपलाइन आ गई है। कोलोनियल पाइपलाइन ने अपने बयान में ये कहा है कि उन पर ये साइबर अटैक किया गया है। ईंधन की सप्लाई ठप हो गई है। पाइपलाइन कंपनी के सर्वर को ठीक करने की कोशिश चल रही है और इस वजह से इस पाइपलाइन ऑपरेशन को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। और अमेरिका इस तरह के हमलों के लिए, क्योंकि हमेशा से साइबर अटैक के हमलों के लिए या तो रूस और चाइना, इन दो देशों पर वो इसका जिम्मा डालता आया है, तो बहुत मुमकिन है कि यह हमला इन्हीं में से किसी एक देश ने किया हो। लेकिन इसमें इंडियन इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका में इस तरह का साइबर अटैक क्या बताता है? वो भी तब जब दुनिया महामारी के बड़े दौर से गुजर रही हो, वो भी तब जब चाइना पर यह आरोप लग रहा हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए उसने इस वायरस को ईजाद किया जिससे आज हम सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। आइए बिग वॉल पर इसके बारे में और जानकारी देते हैं आपको और फिर चलेंगे अपने संवाददाता और एक्सपर्ट्स के पास कि इसको हम कैसे देखें। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी फ्यूल पाइपलाइन है जिस पर यह हमला हुआ है, बहुत बड़ा साइबर अटैक है और इस वजह से इस पाइपलाइन का काम टेम्पररीली रोक दिया गया है जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा फ्यूल सप्लाई पर। हमला इतना खतरनाक है कि अमेरिका को इमरजेंसी लगानी पड़ी। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने का दावा करने वाला देश अपने यहां इमरजेंसी लगा रहा है क्योंकि वहां पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ है। इस पाइपलाइन से हर दिन 25 लाख बैरल तेल की सप्लाई होती है। 25 लाख बैरल बहुत बड़ी क्वांटिटी है और इसी लाइन से अमेरिका के पूर्वी तटीय राज्यों में लगभग आधा 45% ईंधन जाता है और इस पर साइबर अटैक किया गया। शुक्रवार को साइबर हमले से कोलोनियल पाइपलाइन का सर्वर ठप हो गया और इस वजह से वहां दिक्कत शुरू हो गई। हमलावरों ने करीब 100 GB डेटा अपने कब्जे में ले लिया है। रैंसमवेयर आप समझते होंगे, जब कोई साइबर हमलावर आपके कंप्यूटर या सर्वर पर हमला करके उसको जैम कर दे और आपसे कहे कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए तो मैं इसको यहां से खोलूंगा या इसको हटाऊंगा। पाइपलाइन कंपनी के सर्वर पर डेटा लॉक कर हैकर्स ने फिरौती मांगी है, रैंसम मांगा है, जो मैं रैंसमवेयर के बारे में आपको बता रहा था। डार्क साइड नाम के ग्रुप ने अमेरिका पर यह रैंसमवेयर अटैक किया है और यह बहुत खतरनाक हमला होता है। कई बार आपको पूरा डेटा वो लॉक कर देते हैं, आपका पैसा नहीं मिले तो हमलावरों ने डेटा इंटरनेट पर लीक करने की धमकी दी है और यह कंपनी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। सेवाएं चालू करने के लिए पुलिस और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। अमेरिका के जैसे टेक्निकली एडवांस मुल्क है, वहां के साइबर एक्सपर्ट लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा हल निकल नहीं पाया है। पाइपलाइन कंपनी अमेरिका के ऊर्जा विभाग के भी संपर्क में है और वहां से भी इस बात में को लेकर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। मनीष, देखिए, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक तो महामारी, अमेरिका भी उससे बहुत जूझा है, उसमें अगर किसी मुल्क पर ऐसा अटैक हो जाए तो फिर ये तो उसके लिए डबल ट्रबल से भी ज्यादा बढ़कर है। क्या अपडेट है इस मामले में और इसमें इंडियन इंटरेस्ट कहीं आता है? देखिए, सबसे पहले तो FBI ने अभी कुछ देर पहले अपने बयान जारी करके ये बताया है कि अब FBI भी इस जांच में शामिल हो गई है और ये साइबर हमला कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पिछले 24 घंटे से FBI के नेतृत्व में बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसी और एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसे रिस्टोर नहीं किया गया है। कोलोनियल पाइपलाइन के जरिए ही अमेरिका के पूर्वी तटों में, चाहे वो टेक्सास हो, अटलांटा हो, टेनेसी जैसे स्टेट हो, वहां से लेकर न्यूयॉर्क तक ईंधन की सप्लाई होती है। अब इसका कोरोना कनेक्शन, गौरव, यूं समझिए कि कहा जा रहा है कि कंपनी के जो इंजीनियर और साइंटिस्ट वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो उनके कंप्यूटर को पहले हैक किया गया, वहां से लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिए गए और उसके जरिए फिर कंपनी के सर्वर में घुसा गया और फिर कंपनी के कई सारे सर्वर और उसके कंप्यूटर को लॉक कर दिया गया है। और अब जो हमलावर है, साइबर अटैक करने वाले, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो इन सब डेटा को, लगभग 100 GB का ये डेटा है जिसको वो रिलीज कर देंगे। इंडिया का कनेक्शन देखिए यूं है कि पिछले साल आपको याद होगा कि किस तरह से मुंबई में बिजली गुल हो गई थी। आज की तारीख में चाहे बिजली हो, चाहे ईंधन की सप्लाई हो, मेट्रो हो, इस तरह के तमाम जो नेटवर्क हैं, वो नेटवर्क आजकल इसी तरह से चलते हैं ऑनलाइन। तो जब साइबर अटैक होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। बिल्कुल, इंडिया इसका भुक्तभोगी रह चुका है।